नमस्ते, हरिओम नमः शिवाय, जय गुरु जी। सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टैरो बाय टीजे पर। आई एम बैक विद अनदर कैंडल वैक्स रीडिंग फॉर यू गाइज, उन लोगों के लिए जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आप अपनी सिचुएशन के बारे में एनर्जेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हो, अपने पर्सन की एनर्जीज को समझना चाहते हो। आज के दिन में आपके टुवर्ड्स कैसी हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, वॉट एवर इज गोइंग ऑन। ओके, सो द वेरी फर्स्ट थिंग, अगर आपको श्योर नहीं है, आप कंफर्म नहीं हो कि कोई तीसरा इंसान आपके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, तो रीडिंग मत देखना, स्किप कर दीजिए, कोई और रीडिंग देख लीजिए। ठीक है, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो जानते हैं एंड दोज हु आर श्योर कि कोई तीसरा इंसान उनके रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है। ऑलराइट, उन्हीं के लिए ये रीडिंग है। जब तक मैं एनर्जी क्लेंस कर रही हूँ, अपने पर्सन के चेहरे के ऊपर फोकस कीजिए, 3 बार उनका पूरा नाम अपने मन में रिपीट कीजिए टू टैप इनटू देयर एनर्जी, और अपनी सिचुएशन के बारे में सोचिए। वीडियो को पॉज करके कोई भी डिविनेशन सेशन आप देखते हो, कोई भी रीडिंग आप देखते हो, आप ईश्वर से प्रे कर सकते हो कि आपको सही गाइडेंस तक लेकर के जाएं, या इतने सारे जो मैसेजेस, क्योंकि ये कंबाइंड रीडिंग्स होती हैं, जो जनरल रीडिंग्स होती हैं, जो इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, उनमें से जो मैसेज आपके लिए सही है उसके ऊपर आपका ध्यान जाए। राइट, महादेव का और माँ भगवती का नाम लेकर के ये रीडिंग हम शुरू करने जा रहे हैं। लेट्स सी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपकी जो पर्सन है उनकी एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी है, और ईश्वर की तरफ से आप लोगों की ये जो जर्नी है इसके लिए आज के दिन में क्या मैसेजेस हैं, इस समय पर ऐसी क्या बातें हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी हैं। मुझे यहाँ पे सबसे पहला मैसेज दिखाई दे रहा है कि कोई किसी के ऊपर नज़र रख रहा है, और कोई पर्सन है जो बहुत ज़्यादा बचकाना बिहेव कर रहे हैं या बहुत इमेच्योर वे में एक्ट कर रहे हैं। ऑल्दो आप तीनों में से कोई एक पर्सन है जिन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्फ वर्क किया है और बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर गए हैं। ठीक है, जिन्हें अब छोटी छोटी चीज़ें बॉदर नहीं करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें परेशान नहीं करती हैं। उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करके अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टेबल किया है लाइफ में। RDPT ये एनी नेम इनिशियल्स जो हैं हो सकते हैं। और अभी जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं अराउंड न्यू मून, जो मैं ये रीडिंग पोस्ट कर रही हूँ, आने वाले 5 दिन के अंदर कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट या कुछ इवेंट ऐसा होने वाला है आप लोगों की इस सिचुएशन में, इस रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ पर कोई इंसान अपने घुटनों के बल बैठ के प्रेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कोई ऐसा इंसान है जो सरेंडर कर रहा है। देर इज समवन हु इज सरेंडरिंग, किसी के सामने सरेंडर कर रहे हैं पूरी तरीके से। ओके, इज दिस यू? क्या ये आपके पर्सन आपके आगे सरेंडर कर रहे हैं? आई फील कि इनकी विल पावर कमज़ोर हो रही है, उस वजह से ये लेट गो करते हुए दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारी चीज़ों को, और इनके मन में कंपैरिजन आ रहा है, या ये आपके सामने सरेंडर कर रहे हैं, यस, बिकॉज इन्होंने आपको थर्ड पार्टी के साथ में कंपेयर कर लिया है, या कंपैरिजन चल रहा है इनके दिमाग में, एंड दे फील दैट यू आर अ लॉट बेटर, या आप एक बहुत बेहतर पार्टनर हो इनके लिए एज कंपेयर टू थर्ड पर्सन। ठीक है, यहाँ पे मुझे गिल्ट की भी एक इमोशन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जैसे ज़बरदस्ती कोई किसी को सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ज़बरदस्ती कोई किसी को दबाने की कोशिश कर रहा है, या अपने मन मुताबिक चलाने की कोशिश कर रहा है। दैट इज़ नेगेटिव एनर्जी। ओके, लेट्स सी। दैट इज़ अ कन्फर्मेशन कि कोई तो है यहाँ पे जो बहुत ही किसी के दिमाग को, इमोशंस को कंट्रोल कर रहा है, और ये पर्सन बिल्कुल भी फ्री फील नहीं कर रहे हैं, ये अपनी मर्जी से अपनी लाइफ जी नहीं पा रहे हैं, और मे बी कोई मतलब थर्ड पर्सन ना इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो गए हैं किसी मैटर को लेकर के, और इनके दिमाग में जैसे बहुत ज़्यादा ना चीज़ें इनको परेशान करने के लिए क्रिएट करी जा रही हैं, इल्यूजन्स में इनको डाला जा रहा है, ऐसी चीज़ों में
ऐसी बातें इनसे कही जा रही हैं जो कि सच नहीं है, और इनको भी पता है कि ये बात सच नहीं है, बट ये आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। इनकी विल पावर क्रश की जा रही है बार बार। ओके, समहाउ ये इनका ना कर्मा हो सकता है जो वापस से रिटर्न करके इनके पास में आया है। मे बी सिमिलर एक्सपीरियंस इस पर्सन ने आपको दिया है अपनी लाइफ में। आपको इन्होंने हेल्पलेस, कमज़ोर महसूस करवाया है। नाउ दिस पर्सन इज़ ऑन देयर नीज, अभी अपने घुटनों पर हैं, और अब इनकी बारी है सफ़र करने की। ये अटक गए हैं कहीं ना कहीं, किसी लूप में अटक गए हैं और वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। इनकी कुछ कमज़ोरी है, इनकी कुछ ऐसा सीक्रेट है मे बी जो किसी के पास में चला गया है, एंड इट्स बेसिकली डेस्टिनी प्लेइंग अ गेम विद दिस पर्सन। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को शुरुआत में ऐसा लगा था कि ये पूरी सिचुएशन जो है वो इनके कंट्रोल में है, और ये जब चाहें जैसे चाहें अपनी लाइफ को, थर्ड पर्सन की लाइफ को, आपकी लाइफ को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बट रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है लास्ट 4 to 6 वीक्स और मंथ्स के अंदर, जिसमें कि ये पावर इनके हाथ से पूरी तरीके से छिन गई है। यहाँ पे किसी स्कॉर्पियो पर्सन की बात हो रही है जो बहुत चुप चुप रहते हैं, समवन विद अ वेरी थिन फेस। ओके, और इस पर्सन की पावर चली गई है बेसिकली, और वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। ठीक है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये अब बहुत ज़्यादा लॉजिकल होकर के सोच रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि अभी इमोशनल हो जाने से ये पूरी तरीके से गड्ढे में ही चले जाएंगे अगर इस टाइम पे ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए तो। एंड दैट इज़ अगेन अ कन्फर्मेशन। और अब मैं अब थर्ड और लास्ट टाइम इस रीडिंग को कंटिन्यू करने वाली हूँ। आई रियली होप कि हम और मैसेजेस देख पाए यहाँ पे। ठीक है, बट यस, ये पर्सन अभी प्रैक्टिकली चलने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अगर ये इमोशनल होकर के चलेंगे तो उसमें इनका घाटा हो जाएगा, या ये फंस जाएंगे, या समहाउ कुछ लॉस हो जाएगा इनको। सो वो फियर मुझे इनके अंदर दिखाई दे रहा है। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि ये अपने दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें ना क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि ये अकेले में टाइम स्पेंड करें, या जो कुछ भी टाइम इनको अकेले में मिल रहा है उसका सही यूज़ करें, क्योंकि जब लोग आसपास में होते हैं तब आप नहीं सोच पाते हो अपनी लाइफ के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में। तो जब भी ये अकेले होते हैं उस टाइम का इस्तेमाल ये करना चाह रहे हैं सही तरीके से। ऑल राइट, अनदर थिंग जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, इनकी फैमिली की तरफ से, स्पेशली इनकी मदर या सिस्टर की तरफ से कोई स्ट्रेस या कोई टेंशन जो है वो इनके आसपास आती हुई दिखाई दे रही है, या इनके फैमिली में प्रॉबेबली कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से इनका दिमाग जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है अभी इस टाइम पे। मे बी इनकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, या घर में इनका कुछ इशू हुआ है इनके फैमिली मेम्बर्स के साथ में, तो वो एक प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्पेशली फीमेल फैमिली मेम्बर्स के साथ में। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आप रीडिंग देख रहे हो कि एक मैरिड पर्सन के लिए, और ये पर्सन का इशू जो है अपनी वाइफ के साथ में हुआ है। ठीक है, या ये खुद किसी की वाइफ है, और वाइस वर्सा सिचुएशन भी हो सकती है। यहाँ पे मदर इन लॉ के साथ में कुछ इशू हो गया है, कुछ फाइट आर्ग्यूमेंट हो गया, अननेसेसरीली कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है जो कि होनी नहीं थी, ईगो क्लैश की वजह से वो हो गया है, और इसलिए क्योंकि इनका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है। तो बड़ी सप्रेस्ड सी एनर्जी है इनकी आज के दिन में। एंड जस्ट लुक, देयर इज अ लॉट ऑफ इरिटेशन। बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है ये पर्सन आज के दिन में। लाइक ज़रा सा किसी ने कुछ बोल दिया तो इनको, मतलब आप एक बात बोलोगे ये 10 चीज़ें आपको सुना देंगे। इस तरीके की वाइब आ रही है इस पर्सन की तरफ से, लाइक बॉम्ब जैसी ना, ज़रा सा चिंगारी लगाई तो एकदम से जल जाएंगे। तो वो चीज़ है। मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है आज के दिन में, एनर्जी इज़ नॉट फाइन। खैर, इस रीडिंग को हम यहीं क्लोज कर रहे हैं। ओके, आई वॉन्ट कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक दे दीजिएगा एज एनर्जी एक्सचेंज। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, टैरो बाय टीजे। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट डिविनेशन सेशन।
टिल देन नमस्ते, टेक केयर, जय गुरु जी, हरिओम नमः शिवाय।